चाहे विधानसभा में नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा कि नीतीश कुमार जी का इकबाल अब यहाँ रहा नहीं है, बचा नहीं है, या जो अभी अशोक चौधरी बनाम रत्नेश सदा, अधिकारियों का जो एक तानाशाही रवैया चल रहा है, या अशोक चौधरी बनाम ललन सिंह, जो तमाम डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं बिहार के अंदर, वो केंद्रीय योगदान की वजह से जो इनका चरित्र है, जो इनका चाल है, जो चेहरा है, वो खुल करके सामने आ जाता है। जिस तरह से अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा को बोलने से रोका और फिर रत्नेश सदा का जो रिएक्शन आया है, अब बिहार को जो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह के फैसलों से, उससे बिहार को बचाने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि आरएलजेडी के नेता उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं। हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी आरएलजेडी कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे, भाई के साथ जाएंगे? देखिए, भाई को अगर खून की ज़रूरत होगी तो बड़े भाई नीतीश कुमार जी के लिए छोटे भाई आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब उनके साथ जाने के रास्ते तमाम हम लोगों ने बंद कर दिए हैं। अब उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिहार के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं और जो हाल के दिनों में आपने जदयू के जो तमाम नेताओं को आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा में नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा, या जो अभी अशोक चौधरी बनाम रत्नेश सदा, या अशोक चौधरी बनाम ललन सिंह, इन तमाम पटकथा को अगर आप ठीक से रीड करेंगे तो ये आपको महसूस होगा कि बिहार की राजनीति से बहुत तेज़ी से जदयू विलुप्त होने की तरफ बढ़ चुकी है। अब आप कहेंगे कि भाई भीम संसद के नाम पे 2 लाख लोग आते हैं। पहली बात तो 2 लाख लोग आए नहीं। दूसरी बात कि टोला सेवक और जो दूसरे जो दलित समुदाय से आने वाले जो विकास मित्र हैं, उन लोगों का ये शारीरिक कहिए कि सरकारी कार्यक्रम को भुनाने की कोशिश की गई है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन जो इनका चरित्र है, जो इनका चाल है, जो चेहरा है, वो खुल करके सामने आ जाता है। जिस तरह से अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा को बोलने से रोका और फिर रत्नेश सदा का जो रिएक्शन आया है, जो चीज़ें चल रही हैं, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो ये बताता है कि जदयू के भीतर इतना आपस में सिर फूटा हुआ है कि इस पार्टी को 24-25 में ख़त्म हो जाना है। अब बिहार की चुनौती अब जदयू नहीं है, अब बिहार की चुनौती अब आरजेडी है, जिसको संजीवनी देने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार के अंदर जंगल राज से लेकर के तमाम परिस्थितियों में जो ज़मीन पर जो संघर्ष है, और नीतीश कुमार जी ने 2005 से पहले जो संघर्ष पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों और गरीब सवर्णों के साथ मिल करके इस जंगल राज को निकालने में, जो बिहार को आगे ले जाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो जो पूरी परंपरा थी, जो हमारी कहिए कि एक तरह से पूंजी थी, संघर्ष की पूंजी थी, उस पूंजी को इन्होंने महागठबंधन में जा करके आरजेडी के हाथों बेच देने का काम किया। मतलब और इससे बहुत स्पष्ट हो गया है। और अभी जिस तरह से कल ही परसों जो कैलेंडर में जिस तरह से आया है स्कूलों को लेकर के, उससे तो बहुत स्पष्ट दिखता है कि आरजेडी सरकार चला रही है। आपको याद होगा पिछले साल, इसी साल अलग अलग मौक़ों पे हिंदू पर्व में छुट्टियों को रद्द किया गया था जब, तो नीतीश कुमार जी के स्तर पर हस्तक्षेप करके उसको सुधार किया गया था। लेकिन अगर वो दोबारा गलती उस विभाग की तरफ से हुआ, या उस अधिकारी की तरफ से हुआ, या उस मिनिस्टर की तरफ से हुआ जो आरजेडी खेमे का है, तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल अब यहाँ रहा नहीं है, बचा नहीं है। अब बिहार की चुनौती आरजेडी के जंगल राज और जो डिक्टेटरशिप ये जो अपनाने की कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। और राष्ट्रीय लोक जनता दल ये समझता है कि अब चुनौती आरजेडी है, और इसका जब तक समूल नाश नहीं होगा, बिहार आगे तरक्की के रास्ते पर नहीं बढ़ पाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जहाँ से शुरू किए थे वहीं पहुँच गए हैं वापस? बिहार को वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहा है नीतीश कुमार जी। जहाँ से शुरू किए थे वो तो खैर अब शुरू होगा ही नहीं, वो अब समाप्ति की तरफ है। अब बिहार को जो वो नुकसान पहुँचा रहे हैं इस तरह के फैसलों से, उससे बिहार को बचाने की ज़रूरत है। तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो अधिकारियों का जो एक तानाशाही रवैया चल रहा है, जो सरकारी कर्मचारी
या कहिए कि सरकारी पद पर काम करने वाले विकास मित्र और टोला सेवक जैसे लोग हैं, उसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक रैलियों में बुला करके या उनके द्वारा आयोजित करा करके, इन सब से बिहार को बचाने की ज़रूरत है। और बिहार में अब जदयू एजेंडा नहीं है, हमारा विरोध आरजेडी से है, हमारा विरोध तेजस्वी की राजनीति से है, हमारा विरोध परिवारवाद की राजनीति से है, हमारा विरोध जंगल राज से है, और बिहार इन चीज़ों में दोबारा अब नहीं जाना चाहता है। नीतीश कुमार जी के प्रति आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि 90 से 2005 तक बिहार का नेतृत्व पति पत्नी माननीय लालू जी ने और राबड़ी देवी जी ने किया। 2002 में विकास स्पेशल स्टेटस को लेकर के, विशेष दर्जा को लेकर के बहुत भावनात्मक अपील राबड़ी देवी जी का बहुत मशहूर हुआ था, और उस ट्रैप में कहिए कि उनकी भावनात्मक अपील को बिहार की जनता ने स्वीकार किया, और 2004 में लोकसभा चुनाव में लालू जी के नेतृत्व में बिहार में बड़ा मैंडेट मिला। लेकिन उसके बदले में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उनकी सरकार बनी, वो रेल मंत्री बने, बिहार को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन तेजस्वी जी ने जमीन लिया नौकरी देने के बदले। तो वही परिस्थिति दोबारा पैदा हो गई है। आप तमाम विभागों में चले जाएं, चाहे वो शहरी विकास मंत्रालय हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, जो चीज़ें चल रही हैं वो ये बताता है कि बिहार दोबारा भ्रष्टाचार में अकंठ डूबता जा रहा है। भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि शराबबंदी में जिस तरह से एक नेक्सस डेवलप किया है, बालू माफिया को लेकर के जिस तरह से नेक्सस डेवलप किया है, अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ये लगता है कि बिहार के अंदर आरजेडी के आने भर से पुलिस का मनोबल गिरा है और तमाम आम आवाम का मनोबल गिरा है, और सबसे ज़्यादा अगर मनोबल किसी का हाई है तो वो अपराधियों का है। बिहार के विशेष पैकेज की आप बात कर रहे थे, विशेष राज्य के दर्जे की बात आपने की है। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी आपके गठबंधन को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये 20 साल पहले मुझे लगता है कि जब यूपीए की सरकार थी जिसमें लालू जी भी थे शामिल, उसी समय ये तय हो गया था कि अब किसी भी स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों माननीय मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक विशेष पैकेज दिया था बिहार को, और जो तमाम डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं बिहार के अंदर, वो केंद्रीय योगदान की वजह से। बिहार का खुद का रेवेन्यू सिर्फ 34,000 करोड़ रुपया है। तो अगर ये बजट 2 लाख करोड़ का बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं? तो अगर तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो बिहार के अंदर एक नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी का जो फैसला है, जो सनक के साथ लिया गया फैसला है, शुरुआत में कुछ महीने जरूर ये लोगों को लगा कि एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अब बिहार को बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है। और अगर ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो 33 साल का तो रिपोर्ट कार्ड खुद नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आर्थिक सर्वे के तौर पर आया, और उसमें ये दिखता है कि बिहार अब मजदूरों वाला राज्य रह गया। अब तो किसान प्रधान भी नहीं रह गया है, ये सिर्फ पलायन करने वाला राज्य हो गया है। और यहाँ 10,000 से कम कमाने वाले लोगों की आबादी 60-70% है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की जो माली हालत है, इन दोनों भाइयों ने, बड़े भाई और छोटे भाई के नेतृत्व में बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी की तुलना में झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य बहुत आगे बढ़ गए। तो बिहार को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए विशेष पैकेज की ज़रूरत है, लेकिन स्पेशल स्टेटस जैसा भावनात्मक मुद्दा सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए किया जाता है। 2002 में राबड़ी देवी जी ने किया, 2009 में जब नीतीश कुमार जी ने 2002 में जब राबड़ी देवी जी ने मांगा, तब नीतीश कुमार जी ने विरोध किया, और अटल जी देना चाहते थे, अटल जी को इन्होंने रोका। और जब 2009 में नीतीश कुमार जी ने मांगा, तब लालू जी ने रोका, तब इन्होंने कहा राजनीतिक शगुफा है। जब 2012 में जब नीतीश कुमार जी ने दोबारा मांगा, तो किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, जो गठबंधन आज उनकी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे नीतीश कुमार जी को जब प्रधानमंत्री बनने का चस्का लगता है, या जब उनको लगता है कि हम राजनीतिक तौर पर असफल हो रहे हैं, हमको जनता के बीच में जो मैंडेट आना चाहिए उसमें कमी आ रही है, तब वो 2 काम करते हैं। पहला, सरकारी जो जीविका वाले जो लोग हैं उनकी मदद से जिला जिला में कार्यक्रम करते हैं, और दूसरा ये टोला सेवक और इस तरह से लोगों को, विकास मित्र को जुटा करके भीम संसद जैसा कार्यक्रम करते हैं। इनके साथ कोई जनता नहीं है, ये सिर्फ डरा करके, धमका करके
जीविका से लेकर के टोला सेवक और विकास मित्र का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं और राजनीति चमकाते हैं। बिहार की जनता अब समझ गई है कि ये जो गठबंधन है ये बिहार के लिए अब हानिकारक है। चलिए, ये राहुल कुमार जी थे, इनको अपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बड़े भाई को खून की ज़रूरत होगी तो हम अपना खून दे देंगे, लेकिन राजनीतिक गठबंधन नीतीश कुमार जी से, उनकी पार्टी से कभी नहीं हो सकता है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। धन्यवाद।